नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हम ये सीरीज कर रहे हैं साइंस का अलग अलग भावों में। अब तक हमने ग्रहों को अलग अलग भावों में देखा, ग्रहों को अलग अलग साइंस में देखा, आत्मकारक को अलग भावों में, अमात्यकारक को अलग भावों में। बहुत सारी सीरीज हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं कृपया जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देखें। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सीरियल वाइज या अलग अलग प्लेसमेंट्स के हिसाब से हमने कवर किए हैं, तो हर प्लेलिस्ट में आपको कुछ खास टॉपिक्स से जुड़े वीडियो मिल जाएंगे। तो कृपया आगे बढ़े और उन टॉपिक्स का फायदा उठाएं ताकि वो आपके दिमाग में आने वाले कुछ सवालों, कुछ क्वेरियों का जवाब दे सकें और आपकी जिंदगी के बारे में आपके कुछ ख्यालात का भी जवाब दे सकें। तो इसी सिलसिले में जो सीरीज हम कर रहे हैं साइन इन डिफरेंट हाउसेस, हमने अब तक कन्या राशि तक कर ली है। मेष राशि अलग अलग भावों में, वृषभ राशि अलग अलग भावों में, इसी तरह कन्या राशि तक। आज की बारी है अगली राशि की, तुला राशि। जब ये अलग अलग लग्नों की वजह से अलग अलग भावों में जाती है तो नेटिव के लिए क्या मौके पैदा करती है, क्या अवसर देती है, क्या संभावनाएं और क्या इम्कानियात हैं, ये हम देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप उन लोगों में से हैं जो मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हैं या अगर आपको ये वीडियो पहली बार मिला है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए उपयोगी हैं, आपकी कुछ क्वेरियों का जवाब देते हैं, आपकी जिंदगी के कुछ पहलुओं को साफ करते हैं और आपके लिए कुछ हल मुमकिन बनाते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि तब यूट्यूब भी उन वीडियोस को और आगे बढ़ावा देता है और हो सकता है कि दूसरे लोगों को भी इन वीडियोस से मदद और सहायता मिले और इससे आपको भी कुछ अच्छा कर्म मिलेगा। तो कृपया अपने लिए कुछ अच्छा कर्म कमाएं। हमें नहीं पता कि ये कहाँ काम आए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर अब तक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके। तो आज के टॉपिक पर आते हैं सीधे पहले भाव में, तुला राशि। अब जब तुला राशि पहले भाव में होती है, तुला राशि क्या है? तुला राशि आपके रिश्तों को, अलग अलग कनेक्शंस को, टीमों में काम करने की आपकी क्षमता को दर्शाती है। और जब तुला राशि पहले भाव में जाती है तो ये बताती है कि आप अपने कनेक्शंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी शख्सियत को ऊंचा उठा सकें, अपनी हैसियत को बेहतर बना सकें और आप लोगों के प्रति, जिंदगी के प्रति किस तरह का नजरिया रखते हैं, किस तरह का संतुलन आप अपने सोचने के ढंग में लाते हैं, किस तरह की नफासत आप लाते हैं, जिंदगी के मकसद को, अपनी सेहत को कैसे देखते हैं। तो आप तुला राशि की खूबियां, संतुलन, लोगों के साथ काम करने की काबिलियत को पहले भाव के साथ जोड़ रहे हैं। तो हाँ, आप लोगों से कैसे जुड़ते हैं, दूसरों के साथ बांटने के लिए कितने तैयार हैं, ये सब लोगों को आपको एक अलग नजरिए से देखने में मदद करता है। वो आपको और इज्जत और सम्मान से देखेंगे और आप एक ऐसी शोहरत बना पाएंगे कि ये शख्स अपने रिश्तों पर, अपने कनेक्शंस पर यकीन रखता है और उन पर मेहनत करता है। तो आप पाएंगे कि जितना आप रिश्तों के प्रति वफादार होंगे, दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार होंगे, जितना कनेक्शन बनाने के लिए तैयार होंगे और संतुलन बनाने के लिए तैयार होंगे, उतना ही आप इस मामले में बेहतर कर पाएंगे कि लोग आपको कैसे एक शख्स के तौर पर देखते हैं, समाज में आपकी क्या इज्जत है, आपका क्या दर्जा है, और ये आपको बेहतर सफलता पाने में भी मदद करेगा, बेहतर काम करने की नैतिकता देगा, जहां लोग आपको एक ऐसे शख्स के रूप में देखेंगे जो बांटने के लिए तैयार है, जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार है। और इस तरह एक शख्स जो अपने कनेक्शंस के जरिए अपनी और दूसरों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाकर, दूसरों के साथ बांटने की चाहत रखकर अपने लिए ज्यादा सफलता पाता है और दूसरों को भी सफल बनाता है, ये है ये प्लेसमेंट। ये सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचने की क्षमता है। ये वो शख्स है जिसकी मोटिवेशन बहुत संतुलित है, मोटिवेशन सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। ये वो शख्स है जो दूसरों की जरूरतों को देखने में
और खुद की जरूरतों को देखने में भी बहुत संतुलित है। तो ये वो शख्स है जो कनेक्शन बनाने, दूसरों की मदद करने के लिए हद से ज्यादा जाएगा और इस नजरिए को दिखाने की वजह से दूसरों से वफादारी, लगन, प्यार और स्नेह और टीम के साथ जुड़ाव भी हासिल कर पाएगा। तो जब तुला राशि पहले भाव में जाती है तो ये शख्स रिश्तों, कनेक्शंस, संतुलन, नफासत, वफादारी, ईमानदारी और दूसरों के साथ साथ खुद के लिए भी सोचने की काबिलियत का प्रतीक होगा। ये है तुला राशि का पहले भाव में होना। अब जब तुला राशि दूसरे भाव में जाती है, दूसरा भाव किस बारे में है? दूसरा भाव आपकी कीमतों, आपकी ईमानदारी, आपके परिवार, उस समुदाय के बारे में है जिसमें आप पैदा हुए, आपकी बचत, आपको मिलने वाला पोषण वगैरह। तो हाँ, ये शख्स बहुत संतुलित होता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी को कैसे देखता है। जब बात आश्रितों की हो, समुदाय की हो और खुद की जरूरतों की हो, तो ये वो शख्स है जो अपनी बोली, अपने शब्दों में भी बहुत संतुलित है, लेकिन वो अपनी कीमतों में भी बहुत संतुलित है। ना तो अपनी कीमतों, अपने उसूलों पर बहुत सख्त हैं और ना ही दूसरों की कीमतों, दूसरों के उसूलों को देखने के लिए तैयार हैं और अपनी और दूसरों की जरूरतों, समुदाय की जरूरतों, परिवार की जरूरतों के बीच संतुलन बनाते हैं। अपने कनेक्शंस की वजह से, रिश्तों की वजह से जो तुला राशि दर्शाती है, वो ज्यादा वफादारी और टीम के साथ जुड़ाव आकर्षित कर पाते हैं और इस वजह से वो अपनी बचत, अपनी रोजी रोटी भी बढ़ा पाते हैं। और क्योंकि जब वो लोगों के साथ काम करते हैं तो लोगों से बेहतर काम निकाल पाते हैं, ज्यादा सफल टीमें बनाते हैं, तो उनकी अपनी हैसियत भी बढ़ती है, टीम की हैसियत भी बढ़ती है और आखिरकार वो अपने लिए ज्यादा कमाई, ज्यादा रोजी रोटी हासिल कर पाते हैं। और कनेक्शन रखने, मजबूत कनेक्शन रखने, दूसरों के लिए सोचने और खुद और दूसरों के बीच संतुलन रखने के इस नजरिए की वजह से वो एक ऐसे शख्स के रूप में सामने आते हैं जो सारी तारीफ, सारा पैसा, सारी कमाई अकेले नहीं रखता, बल्कि बांटने के लिए तैयार है। और इस वजह से भी लोग इस शख्स की तरफ आकर्षित होते हैं, लोग इनके साथ काम करना चाहते हैं, लोग इन्हें ज्यादा पैसा देना नहीं चाहते, लोग अपनी रोजी रोटी, अपने मुनाफे इनके साथ बांटने से भी नहीं हिचकिचाते। तो ये शख्स अपने परिवार, अपने समुदाय, अपने रिश्तों, अपनी जिंदगी में आश्रितों के प्रति बहुत वफादार होता है। खाने पीने, पोषण, किस तरह के रिश्ते देखते हैं, समुदाय में किससे जुड़ना है, किससे नहीं, इन सब में बहुत नफासत रखते हैं। अपनी बोली में बहुत सधे हुए, पॉलिश्ड होते हैं। वो अलग अलग तरह की भाषाएं बोलने में भी बहुत पॉलिश्ड होते हैं। तुला राशि का तीसरे भाव में जाना। तीसरा भाव इस बारे में है कि आप कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपके संवाद कौशल क्या हैं, आपका खुद का उद्यम क्या है और क्या आप अपना कुछ कर पाते हैं या नहीं, दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता वगैरह। तो जब तुला राशि तीसरे भाव में जाती है तो यहाँ तुला राशि की सारी खूबियां तीसरे भाव में लाई जाती हैं। तो ये आपकी वफादारी, आपका संतुलन, कनेक्शन बनाने, रिश्ते बनाने की समझ और उसके जरिए तीसरे भाव पर काम करने की काबिलियत का मिलाजुला रूप है। तो हाँ, आपके कनेक्शंस की बदौलत आप दूसरों को बेहतर तरीके से प्रभावित कर पाएंगे, या मैं इसे यूं कहूं, दूसरों को प्रभावित करने की आपकी काबिलियत की वजह से आप मजबूत कनेक्शन बनाते हैं, मजबूत रिश्ते बनाते हैं, दूसरों से मजबूत वफादारी और लगन हासिल करते हैं और लोग आपको एक ऐसे शख्स के रूप में देखेंगे जो अपने संवाद में बहुत अच्छा है, दूसरों को अच्छी तरह प्रभावित कर सकता है, अपने विचारों को अच्छी तरह बेच सकता है और इस वजह से लोग आपके साथ जुड़ने, आपकी टीम में आने, आपके साथ काम करने से नहीं हिचकिचाते। आम तौर पर ये साझेदारी में आने के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है जो तुला राशि दर्शाती है और तीसरा भाव अपने दम पर काम करने का भाव है। तो अगर आप अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं लेकिन साझेदारी में, तो ये एक उम्दा प्लेसमेंट है तुला राशि की ऊर्जा तीसरे भाव में होने की वजह से। तो जब आप अपना कुछ कर रहे होते हैं तो आप टीम में संतुलन लाना चाहते हैं, साझेदारी में संतुलन लाना चाहते हैं और मुनाफा, नतीजा, रिजल्ट कितना बांट पाएंगे उसमें भी संतुलन लाना चाहते हैं। तो ये वो शख्स है जो विचार बेचने,
इस तरह संवाद करने की मेहनत करेगा कि दूसरे सुनने, आपसे निपटने, आपके साथ रहने और कनेक्शन बनाने के लिए तैयार हों। तो एक शानदार टीम प्लेयर, एक शानदार सेल्स पर्सन, एक शानदार शख्स जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंच बना सके, कनेक्शन बना सके, अच्छी फॉलोइंग हो, बहुत सारे वफादार फॉलोअर्स जुटा सके और दूसरों को अच्छी तरह सिखा भी सके, जिंदगी के सबक सिखाए, रिश्ते में कैसे रहना चाहिए, अपने दम पर कैसे खड़ा हो सकते हैं, अपने उद्यम के लिए कैसे खड़ा हो सकते हैं, फिर भी आखिर में दूसरों के साथ अपनी अच्छाइयाँ बांट सकें और रिश्तों में संतुलन रख सकें, दूसरों के साथ काम करने की काबिलियत रख सकें, दूसरों तक पहुंच सकें। तो एक उम्दा प्लेसमेंट दूसरों को प्रभावित करने के लिए, फिर भी शानदार कलात्मक क्षमताएं दिखाने के लिए, अपने चुनावों में बहुत नफासत रखने वाला, एक बहुत नफीस इंसान, टीम प्लेयर, रिश्तों पर ध्यान देने वाला, लेकिन साथ ही अपने विचारों में बहुत स्वतंत्र, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपके साथ खड़ा होने वाला मजबूत स्तंभ, ये है तुला राशि का तीसरे भाव में होना। अब जब तुला राशि चौथे भाव में जाती है, चौथा भाव किस बारे में है? चौथा भाव इस बारे में है कि आप किस तरह की संपत्ति बनाते हैं, घर में शांति, सुकून और माहौल कैसा है, घर पर आप कितने खुश हैं, आपका दिल, आपकी भावनाएं, दूसरों को समझने की क्षमता, दूसरों के साथ हमदर्दी रखने की क्षमता वगैरह। तो हाँ, जब तुला राशि चौथे भाव में जाती है तो आप वफादारी, संतुलन और दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता को चौथे भाव के क्षेत्रों में लेकर आते हैं। तो यहाँ ये शख्स अपने परिवार के प्रति बहुत वफादार है, अपने घरेलू माहौल के प्रति बहुत वफादार है, खुद से पहले परिवार या अपने आश्रितों को देखेगा, अपने जीवन साथी या परिवार के साथ मजबूत रिश्ते बनाकर किसी मकसद तक पहुंचने की क्षमता। तो ये वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ अपने लिए फैसले लेंगे। जब भी वो कोई फैसला लेना चाहते हैं, किस तरह की जायदाद में निवेश करें, कहाँ छुट्टियां मनाने जाएं, किसे बुलाएं, किसे नहीं, वो परिवार पर भी निर्भर करेंगे, खुद और परिवार को एक यूनिट के रूप में फैसला लेने पर निर्भर करेंगे। यहाँ तक कि बच्चों की भी राय हो सकती है कि घर के फैसले कैसे हों। तो एक शख्स जो बहुत मेहनत करेगा और परिवार के सदस्यों के बीच, साथ ही अपनी जरूरतों के बीच संतुलन बनाएगा। एक शख्स जो इस बात का संतुलन बनाने के लिए तैयार है कि कितना काम करे, कितना वक्त परिवार को दे। अगर किसी वजह से वो अपने काम में बहुत जुड़ा हुआ है और परिवार को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा, तो वो किसी तरह से इसकी भरपाई करने की कोशिश करेगा। शायद परिवार को छुट्टी पर ले जाए, किसी वेकेशन पर ले जाए, कुछ अच्छे तोहफे लाए या कम से कम खास मौकों पर यकीनी बनाए कि वो मौजूद हो। और रिश्तों में एक अच्छा सुनने वाला, ये शख्स बहुत रिश्ता उन्मुख है और इसलिए ये दिलजान से लोगों से बात करेगा, लोगों को सुनेगा, लोगों को धैर्य से सुनेगा, लोगों के लिए एक अच्छा साउंडिंग बोर्ड बनेगा। तो कुल मिलाकर एक अच्छा रिश्ता उन्मुख शख्स जो दूसरों को, खासकर परिवार को खुद से पहले रखता है, उसका दिल और भावनाएं सही जगह पर हैं, उसकी अपनी जरूरत और परिवार की जरूरत के बीच संतुलन है, घर में संतुलन बनाए रखने, घर में सद्भाव बनाए रखने, घर को बहुत खुशहाल जगह बनाए रखने की अच्छी समझ है। ये है चौथे भाव में तुला राशि की ऊर्जा वाला शख्स। अब जब तुला राशि पांचवें भाव में जाती है, पांचवा भाव किस बारे में है? पांचवा भाव शिक्षा, आपका रोमांस, सट्टेबाजी में निवेश करने की क्षमता, संतान का भाव, मीडिया, सार्वजनिक प्रदर्शन वगैरह। तो आप जानते हैं, जब तुला राशि पांचवें भाव में जाती है तो संतुलन बनाने, कनेक्शन बनाने, रिश्तों में आने, अच्छी साझेदारी बनाने, वफादारी, लगन सब पांचवें भाव में आ जाते हैं। तो जब तुला राशि पांचवें भाव में जाती है तो ये शख्स रोमांस में यकीन रखता है और लंबे समय के रोमांस में अगर मुमकिन हो तो ये वो शख्स नहीं है जो सिर्फ मजे के लिए रिश्ते में आता है, लेकिन अवचेतन स्तर पर गहराई में ये भी देखता है, क्या ये आगे बढ़ सकता है, क्या ये एक लंबे प्रतिबद्ध रिश्ते में बदल सकता है। तो रिश्ता शुरू हो सकता है रोमांस से, आकर्षण से, एक दूसरे के साथ रहने की चाहत से,
लेकिन अंदर ही अंदर, और अगर मुमकिन हो तो शख्स इसे एक ऐसी साझेदारी बनाना चाहेगा जो सिर्फ कुछ सालों के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए हो। ये शख्स विपरीत लिंग के साथ डेट करने में, दूसरे तक पहुंचने के तरीके में बहुत नफासत रखता है और दूसरे की जरूरत और अपनी जरूरत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि घनिष्ठता में भी वो अपनी जरूरत, अपनी यौन जरूरत और दूसरे की जरूरत के बीच संतुलन बनाएगा। ये वो शख्स है जो बहुत सारी कलात्मक क्षमताएं ला सकता है और आम तौर पर इन लोगों में कुछ न कुछ कलात्मक क्षमता होती है जो उन्हें करना पसंद हो, जिसके लिए उनकी रुचि हो, नजर हो। इनमें से कुछ लोग कलात्मक चीजें या कलात्मक यादगार चीजें इकट्ठा भी कर सकते हैं या खुद में कोई कलात्मक रुचि या कलात्मक अंश रखते हैं। वो शिक्षा के साथ भी बहुत नफासत रखते हैं, शिक्षा के प्रति बहुत वफादार होते हैं। अगर वो कोई डिग्री लेना चाहते हैं तो वो उसमें बहुत वक्त और ध्यान देंगे। ये वो लोग भी हैं जब इनके बच्चे होते हैं तो वो घर पर बहुत संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो कुछ करना चाहते हैं बनाम बच्चे क्या करना चाहते हैं तो वो कुछ ऐसा निकालेंगे जो आम हो, जो उन्हें भी पसंद हो और बच्चों को भी। और कभी कभी वो संतुलन को बच्चों की तरफ, परिवार की तरफ, रोमांटिक पार्टनर की तरफ झुका देंगे, दूसरे को खुद से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करेंगे और उस वफादारी, उस साझेदारी, उस बंटवारे के जरिए वो खुद भी खुशी लाएंगे। एक शख्स जो अगर कलाकार हैं तो अपनी कला में बहुत संतुलित होंगे, बहुत संयमित अभिनेता, बहुत नफीस नाचने वाला, बहुत नफीस गाने वाला, जो अपनी कलात्मक प्रस्तुतियों या अपने शौक में शान और तकनीकी क्षमता दोनों ला सके। और ऐसा शख्स जो अपने निवेश में भी बहुत संतुलित है। ये वो नहीं है जो सारे अंडे एक ही टोकरी में रखे, बल्कि जोखिम बांटने की कोशिश करेगा। कुछ पैसा दीर्घकालिक निवेश में डाले, कुछ पैसा बैंक में, कुछ पैसा स्टॉक में। तो कुल मिलाकर ऐसा शख्स जो जोखिम भी दूसरों के साथ बांटना जानता है। तो एक शख्स जो दिल से रोमांटिक है, बहुत वफादारी में यकीन रखता है, दूसरों के लिए ज्यादा करने में यकीन रखता है, बहुत ईमानदार भी है और खुद से पहले दूसरों के लिए सोचने की क्षमता रखता है, चाहे रोमांटिक रिश्ते में, चाहे परिवार के लिए, चाहे काम पर। ये है पांचवें भाव में तुला राशि वाला शख्स। अब जब तुला राशि छठे भाव में जाती है, छठा भाव सेवा, प्रतिस्पर्धा, बीमारियां, कर्ज, आपके लोन, दूसरों के लिए काम करना, एक ऐसे माहौल में काम करना जहां आपको दूसरों से मुकाबला करना पड़ता है और इसी तरह की चीजों का भाव है। तुला राशि क्या है? वफादारी, निखार, कनेक्शन बनाना, रिश्ते, साझेदारी बनाना। तो यहाँ जब तुला राशि छठे भाव में जाती है तो ये शख्स अपनी सेवा, अपने काम, अपने करियर के प्रति बहुत वफादार होता है। तो ये बहुत मेहनती शख्स है जिसे टीम में काम करते हुए साझेदारी का बहुत गहरा एहसास होता है। और असल में ये वो लोग भी हैं जो टीम में काम करने से जो मिलता है उसमें से कुछ खो भी सकते हैं। तो आम तौर पर ये वो शख्स हो सकता है जिसे काम की उपलब्धियां या सराहना सबसे आखिर में या दूसरों से बहुत कम मिलती है और कुछ हद तक इसे इतना बुरा भी नहीं लगता क्योंकि ये बहुत टीम प्लेयर है। तो ये वो शख्स है जो काम पर मजबूत कनेक्शन बनाएगा, ज्यादा देने, ज्यादा लगाने के लिए तैयार रहेगा ताकि रिश्ता चले, साझेदारी में काम करने, प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए तैयार रहेगा। और जब ये लोग टीम या प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो अपने काम में निखार लाते हैं। और कभी कभी उन्हें लगता है कि जब वो ज्यादा करते हैं तभी वो ये संतुलन बनाते हैं कि वो कितना योगदान देंगे और टीम कितना योगदान देगी। और इन कनेक्शंस के जरिए वो कभी कभी रिश्ते टूटने की चुनौतियों का, काम पर प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने की चुनौतियों का सामना भी करते हैं। अगर वो किसी से मुकाबला करते हैं तो वो इसलिए नहीं कि वो चाहते हैं कि कोई हारे, बल्कि वो खुद के लिए जीत चाहते हैं या जीतना चाहते हैं। तो एक बहुत सेवान्मुख शख्स अपने काम के प्रति बहुत वफादार कि अगर किसी से कर्ज लिया या कोई एहसान लिया तो हमेशा वापस करना चाहेंगे, शायद ब्याज सहित भी। तो यहाँ एक शख्स है, अगर आप उन पर कोई एहसान करें, उनके लिए कुछ काम करें तो वो आपके लिए उससे भी ज्यादा करने को तैयार होंगे।
तो जो शख्स अपने काम में बहुत वफादारी, क्षमता, तकनीकी काबिलियत, काम में संतुलन लाता है और खुद से ज्यादा बाकी सबके बारे में सोचता है, वो शख्स है छठे भाव में तुला राशि वाला। अब जब तुला राशि 7वें भाव में जाती है, ये तुला राशि के लिए सबसे अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि 7वां भाव तुला राशि का स्वाभाविक स्थान है। ये काल पुरुष कुंडली या काल पुरुष होरोस्कोप भी है। तो आप जानते हैं, शख्स पूरी तरह रिश्तों के बारे में है, मजबूत कनेक्शन के बारे में है, टीमों के बारे में है, बांटने के बारे में है, वफादारी के बारे में है, संतुलन के बारे में है। तो एक शख्स जो रिश्ते में, लोगों के साथ काम करने में, साझेदारी में अपने नजरिए में बहुत संतुलित है और किसी क्षणभंगुर या अल्पकालिक रिश्ते की तरफ नहीं देखेगा, ये एक ऐसा शख्स है जो दीर्घकालिक वफादारी में यकीन रखता है और खुद और साथी के बीच संतुलन में भी, चाहे वो जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो जिसमें हैं, या रिश्ते में हैं, साझेदारी में हैं, या टीम प्रयास में हैं, हर जगह ये वो लोग हैं जिनमें वफादारी, संतुलन और दूसरों के साथ मजबूती से काम करने की क्षमता दोनों हैं। ऐसा करते हुए वो कभी कभी अपनी उम्मीदें कम कर लेते हैं और दूसरों की उम्मीदों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं और उससे वो मजबूत रिश्ते बनाने में कामयाब होते हैं, दीर्घकालिक रिश्ते, कभी कभी जीवन भर के। अगर 7वां भाव या तुला राशि या शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो ये एक बहुत मजबूत रिश्ता हो सकता है, दीर्घकालिक, संतुलन से भरा, वफादारी से भरा, मजबूत लगन से भरा। और ये ऐसा रिश्ता हो सकता है जहां बाहरी चीजें शायद ही कभी बिगाड़ पाए। तो बहुत मजबूत रिश्ता, वफादारी, साझेदारी, जो दूसरों के लिए ज्यादा करने की चाहत, ज्यादा वफादारी, ज्यादा योगदान करने की चाहत पर टिकी है, चाहे लोगों की खुशी के लिए, लोगों की परेशानियों के लिए। और उस संतुलन, वफादारी, टीमों के साथ काम करने की क्षमता, दूसरों को खुद से ज्यादा देखने की क्षमता, दूसरों की जरूरतों को खुद से पहले रखने की क्षमता और उसके जरिए मजबूत, वफादार, दीर्घकालिक रिश्ते बनाना जहां सबको फायदा हो, ये है 7वें भाव में तुला राशि का प्लेसमेंट। अब जब तुला राशि 8वें भाव में जाती है, ये थोड़ा पेचीदा प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि अब आपकी लोगों से जुड़ने की क्षमता, रिश्ते बनाने की क्षमता, लोगों के साथ काम करने की क्षमता, दूसरों के साथ बांटने की क्षमता, सब 8वें भाव में जा रहे हैं, जहां रहस्यवाद, अचानकता, रहस्यमयता, उथल पुथल, वफादारियां, बदलाव, रुकावटें, सब मंथन से गुजर रहे हैं। तो जब आप संतुलन नहीं बना पाते, क्योंकि जीवन में उथल पुथल है, तभी आपके रिश्ते भी प्रभावित होते हैं। अगर आप कनेक्शन नहीं बना पाते, क्योंकि अचानक चुनौतियां, अचानक रुकावटें आती हैं, तो ये एक चुनौती है। तो यहाँ जब तुला राशि 8वें भाव में जाती है, तो शख्स पाएगा कि उसके रिश्ते बहुत बदलावों के दौर से गुजरेंगे, बहुत परिवर्तनों के समुद्र से। यहाँ तक कि जब वो किसी रिश्ते में, किसी टीम में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी तजुर्बे की सिलसिले में बसने की कोशिश करते हैं, तो अचानक मुद्दे उठकर आते हैं, जिनकी वजह से उनके कनेक्शन को नुकसान हो सकता है, अपनी और दूसरों की जरूरतों के लिए संतुलन बनाने की क्षमता को नुकसान हो सकता है, दूसरों के साथ बांटने की क्षमता को नुकसान हो सकता है, साझा संपत्ति, साझा उद्देश्यों से स्थिर आउटपुट पाने की क्षमता को भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो हाँ, रिश्तों को बसने में काफी वक्त लग सकता है, बहुत बदलावों के बाद फिर शख्स किसी रिश्ते में बस पाएगा। उनके निवेश, दूसरों से वफादारी पाने की क्षमता, दूसरों से संतुलन पाने की क्षमता एक कीमत पर आएगी, जहां उन्हें ज्यादा देना होगा, नुकसान उठाना होगा, उत्तेजना से गुजरना होगा। आखिरकार रिश्ता बनने से पहले कभी कभी वो किसी ऐसे रिश्ते में भी आ जाते हैं जो कुछ समय के लिए छिपा हो, या दूसरा शख्स उसे कुछ समय के लिए छिपा रखना चाहता हो, या कुछ स्थितियों में ये बहुत सार्वजनिक रिश्ता भी नहीं होता, लेकिन ये केवल उस वक्त के लिए है जब वो रिश्ते के बारे में मजबूत महसूस करते हैं, जब वो अपनी वफादारी मजबूती से कर पाते हैं। एक बार भरोसा बन जाए तो वो वफादारी करने वाले पहले लोग होते हैं। तो भरोसे के मुद्दे भी आ सकते हैं और रिश्ते को असंतुलित कर सकते हैं यहाँ। हालांकि अगर आप चुनौतियों, मुसीबतों, मुद्दों के बावजूद दूसरों को खुद से पहले रखते हैं, अगर आप वो कनेक्शन बना पाते हैं,
वो रिश्ते बना पाते हैं तो ये वो रिश्ते हैं जो जीवन भर चलते हैं। ये वो लोग हैं जो आप पर ज्यादा भरोसा करेंगे क्योंकि आपने चुनौतियों और आपदाओं के वक्त में दूसरों के लिए खुद से ज्यादा वक्त दिया है। तो ऐसे प्लेसमेंट के साथ वक्त लगाएं, दूसरों के प्रति वफादार रहें, दूसरों पर भरोसा रखें, दूसरों के लिए कम उम्मीद रखते हुए ज्यादा करें, और समय के साथ आप पाएंगे कि ये रिश्ते कभी कभी सबसे मजबूत होते हैं जो आपको मिलते हैं। आपके कुछ रिश्ते मंथन से गुजर सकते हैं, रास्ते से हट भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आपके साथ सबसे मजबूती से खड़े रहेंगे और ये आपके लिए ताकत के स्तंभ बनेंगे, और कुल मिलाकर आपको उनसे मजबूत विरासत, मजबूत मुनाफा दिलवाएंगे, साझा संपत्ति से या साझा व्यवसाय से भी। तो एक बहुत मजबूत साझेदारी उन्मुख भूमिका, लेकिन निश्चित रूप से 8वें भाव की तेज लहरों और धाराओं की लड़ाई से गुजरने के बाद अब जब तुला राशि 9वें भाव में जाती है, यहाँ लोगों के साथ आपके रिश्ते उच्च शिक्षा के तजुर्बे के मंथन से गुजरते हैं। तो एक तरफ आप पाएंगे कि 9वां भाव जो आपको लाभ देता है, जो लोगों से जुड़ने, उच्च योग्यताएं, उच्च डिग्रियां, तरह तरह के जीवन पाठ पाने की क्षमता देता है, सब इस बात से जुड़ता है कि आप लोगों के साथ कैसे काम कर पाते हैं। कभी कभी जीवन में आपको जो सबसे बड़े सबक मिलते हैं वो इस बात से आते हैं कि लोगों के साथ आपकी क्षमता कैसी निकलती है। तो आपके कुछ रिश्ते सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं, और वो तजुर्बे आपको जीवन में उच्च शिक्षा देते हैं, और वो तजुर्बे आपको एक बेहतर इंसान भी बनाते हैं। तो हाँ, क्योंकि तुला राशि कनेक्शन बनाने के बारे में है, आप दुनिया भर के लोगों से लंबी दूरी से भी कनेक्शन बनाते हैं। आप किसी से पहली बार मिल सकते हैं और कभी कभी आपको लगता है क्या मैं इस शख्स को पिछले जन्म से या पहले से जानता हूं। तो कुछ लोगों के साथ आपकी बात बनती है, कुछ के साथ शायद नहीं। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं उन रिश्तों, उन कनेक्शंस को बनाने के लिए। तो अपनी सख्त सोच, अपने सख्त तजुर्बों से हटकर तजुर्बों के लिए खुले रहने, सीखने के लिए खुले रहने, दूसरों के विचारों को समझने और मानने के लिए खुले रहने, अपने विश्वास, अपने भरोसे, अपने सोचने के ढंग में अधिक संतुलित दृष्टिकोण रखने, दूसरों की सीख और दूसरों के विचारों को समझने और उनके जरिए मजबूत कनेक्शन बनाने की क्षमता, ये है ये प्लेसमेंट। एक शख्स जो मजे और शिक्षा के तत्व के बीच संतुलन बना सके, जो जीवन में लाभ को रिश्तों से जोड़ सके। तो भले ही आप जीवन में लाभ चाहते हो, आप रिश्तों की कुर्बानी नहीं देंगे। तो एक शख्स जो 9वें भाव से मिलने वाले मजबूत लाभ और तुला राशि के रिश्तों के बीच संतुलन रखेगा और समय के साथ इस कनेक्शन, उन रिश्तों के जरिए ज्यादा करके दूसरों और खुद दोनों के लिए ज्यादा लाभ लाएगा, ये है ये प्लेसमेंट। एक प्लेसमेंट जहां रिश्ते और रिश्ते आपके सामने जो जीवन पाठ लाते हैं वो कभी कभी आपकी सबसे बड़ी योग्यता बन जाते हैं, आपके पास सबसे बड़ी समझ बन जाती है जीवन में बेहतर करने के लिए। और ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां सीमाओं के पार आप लोगों के साथ ऐसे अच्छे रिश्ते और कनेक्शन बना पाते हैं जैसे आप उन्हें पहले से जानते हो। तो कुल मिलाकर रिश्तों में बहुत अच्छा संतुलन, जीवन की अलग अलग चुनौतियों को आसानी से संभाल पाने की क्षमता, जीवन आप पर जो तजुर्बे डालता है उन्हें संभाल पाना, फिर भी उनके जरिए कनेक्शन बनाना और उन्हें बनाए रखना, ये है 9वें भाव में तुला राशि का प्लेसमेंट। तुला राशि 10वें भाव में जाती है। 10वां भाव किस बारे में है? 10वां भाव आपका कर्म है, आपका काम, आपका करियर, काम पर आपकी शोहरत, काम के प्रति आपका नजरिया क्या है, आप किस तरह का काम करते हैं, काम के प्रति आपका समर्पण और अनुशासन क्या है। तो आप तुला राशि की खूबियां 10वें भाव की इन सारी विशेषताओं में लाते हैं। तो काम के प्रति मजबूत वफादारी, किस तरह का काम करते हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट करते हैं, कैसी टीम और आपके ऊपर वालों के प्रति वफादारी, प्रबंधन के प्रति, नेतृत्व के प्रति मजबूत वफादारी, नेताओं के पीछे खड़े होना, अपना वक्त, ध्यान, फोकस काम पर लगाना और तरह तरह के लोगों के साथ काम करना, लगभग जैसे ये आपका कर्म हो। तो आप यहाँ बहुत कर्तव्यबद्ध हो जाते हैं, और क्योंकि आप कर्तव्यबद्ध हैं,
आप उन लोगों के साथ रिश्ते बनाने से भी हिचकिचाते नहीं। कभी कभी आपको लोग काम करने में बहुत मुश्किल लग सकते हैं। तो आप एक शख्स हैं, आप पाएंगे कि काम पर हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो परेशान करने वाला हो, बहुत दखल देने वाला हो, आपके काम में नाक घुसाने वाला हो, आपके काम में खोज निकालने वाला हो, आप पर उंगली उठाने वाला हो, आपके काम की कद्र न कर पाने वाला हो। आपको ऐसे सुपरवाइजर भी मिल सकते हैं जो आपके काम को स्वीकार न कर पाए। फिर भी कनेक्शन बनाने, रिश्ते बनाने की अपनी क्षमता से आप रिश्ते, काम, प्रोजेक्ट के प्रति उस वफादारी पर मेहनत करेंगे और उसके जरिए समय के साथ आपके कुछ सबसे अच्छे कनेक्शन, कुछ सबसे अच्छे रिश्ते काम पर ही होंगे। आपके काम पर हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो कभी आपके रक्षक बनेंगे, कभी आप उनके रक्षक बनेंगे। तो काम पर बहुत मजबूत कनेक्शन और आप उन लोगों को किनारे रख पाएंगे जो आपके लिए चुनौती और रुकावट बन सकते हैं। फिर भी मेहनत करते रहेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि आप कर्तव्यबद्ध हैं। वो हालात अहम हैं, वो कीमतें अहम हैं। अपने आप को गरिमा के साथ ले जाना, दूसरों की उम्मीदों को ले जाना, तरह तरह के लोगों से अच्छी तरह निपटना, फिर भी प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा करना, फिर भी आपको जो मकसद दिया गया है उसके लिए बहुत अनुशासन और समर्पण के साथ करना और उसके जरिए काम पर अपनी शोहरत बढ़ाना, उसके जरिए काम पर अपना दर्जा बढ़ाना और उन कनेक्शंस, मेहनत, वक्त लगाने के जरिए समय के साथ धीरे धीरे काम पर ऊपर उठना। ये है वो प्लेसमेंट जहां आप काम के प्रति, काम की गुणवत्ता के प्रति, आउटपुट के प्रति वह संतुलन और वफादारी लाते हैं और फिर सिर्फ सख्त मेहनत और समर्पण से ऊपर उठते हैं बजाय किसी से एहसान लेने के। तो एक शख्स जो दूसरों को बहुत देता है, दूसरों के लिए सोचता है, प्रोजेक्ट टीम मैनेजर्स को खुद से पहले लगभग जैसे कर्मबद्ध हो, कर्तव्यबद्ध हो, इस बात पर पलक झपकाए बिना कि आप दूसरों और काम के लिए कितना करते हैं और उसके जरिए काम पर खुद को ऊपर उठाना और बढ़ना। ये है 10वें भाव में तुला राशि का प्लेसमेंट। अब जब तुला राशि 11वें भाव में जाती है, 11वां भाव किस बारे में है? ये आपके सामाजिक कनेक्शंस के बारे में है। आपका सामाजिक नेटवर्क, आपके दोस्त, बड़ी सामाजिक संरचना, आपकी बड़ी सामाजिक जिम्मेदारियां, ये आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों का भाव भी है। तो 11वें भाव की ये सारी विशेषताएं तुला राशि की ऊर्जाओं, वफादारी, संतुलन, बांटने की क्षमता, दूसरों के साथ काम करना, रिश्ते बनाना, दूसरों से मजबूत जुड़ाव बनाना के साथ आती हैं। तो जब तुला राशि 11वें भाव में जाती है तो यहाँ वफादारी एक बड़े लक्ष्य के प्रति होती है, खुद से बड़े, बड़ी टीम के लक्ष्य, बड़े संगठन के लक्ष्य, बड़े सामाजिक लक्ष्य के प्रति खुद से बहुत आगे सोचने की क्षमता और अपने प्रोजेक्ट को करने की, किसी सामाजिक कारण के लिए काम करने की, खासकर बड़े संगठन में काम करने की। तो विभाग पहले आता है आपके लिए, आपकी टीम पहले आती है, जो मकसद है, जो कारण है, विभागीय कारण, विभागीय उद्देश्य, ये सब आपकी जरूरत से पहले आते हैं। तो एक शख्स जो बड़े संगठन में अपने काम करने के तरीके में बहुत संतुलित है, आम तौर पर ऐसे लोग ज्यादा करते हैं और बड़े संगठनों में गुम हो सकते हैं। उन्हें उस तरह की सराहना, आउटपुट, विकास नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं और चाहते भी हैं। हालांकि समय के साथ मजबूत कनेक्शन बनाना, टीमों के साथ काम करने की क्षमता और ज्यादा कर पाना, और एक बार वो ये दिखा पाते हैं कि उन्होंने लगातार और नियमित रूप से मजबूत योगदान दिया है और उसके जरिए दूसरों के लिए ज्यादा कर पाते हैं और फिर खुद पर सुर्खियां लाते हैं। तो दूसरों के लिए, विभागीय कारण के लिए, टीम के कारण के लिए, सामाजिक कारण के लिए, सिर्फ संगठन के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी, या किसी कारण को हाथ में लेकर लंबे समय तक दूसरों के लिए ज्यादा करने के बाद ही उन्हें पता चलता है कि समय के साथ सफलता उनके पास आती है। ये वो लोग हैं जो अपने दोस्तों के प्रति बहुत मजबूती से वफादार होते हैं, सामाजिक ताने बाने से बहुत जुड़े होते हैं, इसलिए वो सामाजिक ताने बाने को मजबूत रखने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत मिलनसार भी होते हैं, मतलब वो दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, लोगों को बुलाना पसंद करते हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं, कभी कभी मौज करना पसंद करते हैं।
दिल से बहुत निजी शख्स किसी के भी सामने नहीं खुलते, लेकिन बाहर सबको दिखाते हैं जैसे सब सामान्य है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखते हैं, क्योंकि उनके लिए टीम के माहौल में, सामाजिक माहौल में दूसरों के चेहरे पर खुशी और कितनी मुस्कान लाना भी मायने रखता है। अगर वो किसी सामाजिक कारण में यकीन रखते हैं तो वो उन कनेक्शंस को बनाने से नहीं हिचकिचाएंगे जो उनके सामाजिक कारण में मदद करें। तो अगर वो किसी कारण में, किसी व्यवसाय में, किसी प्रोजेक्ट में यकीन रखते हैं तो वो विचार को आगे बढ़ाने के लिए इधर उधर करेंगे। वो लोग जो अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को किनारे रखते हैं और पहले योगदान करते हैं, पहले अपनी हैसियत बनाते हैं, उसके बाद उनकी ख्वाहिश आती है, ये प्लेसमेंट। तो वो लोग जो हमेशा बड़े समाज के लिए ज्यादा करने की तरफ देखते हैं, कुछ कारणों में यकीन रखते हैं, दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं, समाज स्तर पर मजबूत रिश्तों में यकीन रखते हैं, दोस्तों के लिए ज्यादा करते हैं, दोस्तों के साथ खड़े रहते हैं, वो चारों तरफ के दोस्त जो हर कोई चाहता है। आपकी जिंदगी में हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको सबसे पहले या दूसरे शख्स के रूप में पाएंगे जिन पर वो किसी और से ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। एक शख्स जो दूसरों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने को तैयार है, या कम से कम किसी को धैर्य से सुनने के लिए, यहाँ तक कि कभी कभी जब आप उनसे जुड़े नहीं होते, यहाँ तक कि कभी कभी जब आप उन्हें बहुत अच्छी तरह नहीं जानते, और जो समाज के लिए ज्यादा करने की एक मजबूत विरासत छोड़ जाता है। ये है 11वें भाव में तुला राशि का प्लेसमेंट। अब 12वें भाव में तुला राशि का प्लेसमेंट। 12वां भाव किस बारे में है? नुकसान, आपके खर्च, बर्बादी और अत्यधिकता, विदेशी भूमि, अकेलापन, अलग थलग होना, अस्पताल, विदेशी ग्राहक, दान, धर्मार्थ कार्य, बहुत सारी चीजें, और निश्चित रूप से आध्यात्मिकता, मोक्ष वगैरह। तो जब वफादारी, संतुलन, निखार, लोगों के साथ काम करने की क्षमता, मजबूत रिश्ते बनाने की क्षमता, मजबूत कनेक्शन बनाने की क्षमता, तुला राशि की ये सारी चीजें 12वें भाव में आती हैं, तो यहाँ एक शख्स देने के आखिरी सामाजिक कारणों के प्रति बहुत वफादार होगा। ये पैसे, मेहनत, दूसरों के प्रति वफादारी देने वालों में से एक सबसे ज्यादा उत्साही देने वाला है। तो एक शख्स जो कभी कभी नुकसान उठाता है क्योंकि वो दूसरों के बारे में बहुत सोचता है, रिश्तों के बारे में बहुत सोचता है, संतुलन बनाए रखने के बारे में बहुत सोचता है, और कभी कभी अपने लिए नहीं रखता या आखिर में रखता है। कोई व्यक्ति जो अपने सबसे बड़े नुकसान में भी चेहरे पर बहुत नफासत रखता है, जब वो सबसे कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं, तो हो सकता है आपको पता न चले, क्योंकि वो आमतौर पर मुस्कान रखेंगे, हालांकि मन ही मन वो पीड़ित हो सकते हैं। उनके दिमाग में, उनके दिल में भावनाओं का एक समुद्र हो सकता है। उनके दिल, उनकी भावनाओं के जरिए मजबूत धाराएं बह रही हैं, फिर भी वो अपने चेहरे पर बहुत शांत भाव रखने की कोशिश करते हैं। तो 12वें भाव के उस सागर से बहुत मजबूत कनेक्शन अंदर सब बह रहा है, लेकिन चेहरे पर बहुत शांत पानी। ये है ये प्लेसमेंट। तो ये लोग अपनी भावनाओं को सबसे मजबूती से, सबसे अच्छी तरह दबा पाते हैं, बिना दूसरों के सामने आसानी से खुले हुए। अंदर से बहुत बहुत आध्यात्मिक लोग। कभी कभी वो खुद से पूछते हैं, शायद मैं इसके लायक था, शायद मैं ही गलत था, शायद मैं ही दोषी था, या सोचते हैं मुझ पर क्यों दोष आया। तो बहुत सवाल पूछना या अपने नुकसान को अपने कर्म के रूप में स्वीकार कर लेना, शायद वो इसके हकदार हैं। लोग जो दोष अपने ऊपर ज्यादा लेते हैं, फिर भी ज्यादा करते रहते हैं, नुकसान उठाते रहते हैं, खर्च उठाते रहते हैं, रिश्ते की खातिर, परिवार की खातिर, समाज की खातिर, किसी कारण के लिए जिस पर वो विश्वास करते हैं, दूसरों के लिए ज्यादा करना चाहते हैं, शायद जितना वो दे सकते हैं उससे ज्यादा दान करना। ये है ये प्लेसमेंट। तो लोग जो रिश्तों और कनेक्शंस के प्रति अपनी मजबूत वफादारी के जरिए समाज को, दूसरों को सबसे ज्यादा देते हैं, कभी कभी जब वो प्राप्त करने वाले छोर पर होते हैं, कभी कभी जब वो भावनात्मक उथल पुथल से गुजरते हैं, लेकिन उसके जरिए सबसे मजबूत कर्म बनाते हैं, जीवन के प्रति बहुत आध्यात्मिक नजरिया रखते हैं, जीवन के अलग अलग सवालों के प्रति बहुत आध्यात्मिक नजरिया।
चुनौतियों का सामना करने और रिश्तों के प्रति वफादारी के जरिए नुकसान उठाने के प्रति बहुत आध्यात्मिक नजरिया, दूसरों को ज्यादा देना, दूसरों के लिए ज्यादा करना और उनके जरिए नुकसान के जरिए मजबूत वफादारी और बहुत देने के जरिए वो आखिरकार आध्यात्मिक रूप से भी ऊपर उठते हैं। फिर भी अगर आपके 12वें भाव में तुला राशि है तो रिश्ते आपके लिए पहले आते हैं, भले ही आपकी अपनी कीमत पर। लेकिन मैं कहूंगा कि कृपया इस बात का संतुलन रखें कि आप रिश्तों में कितना देते हैं, टीमों को कितना देते हैं, दूसरों को कितना देते हैं और अपने लिए भी कुछ रखें, क्योंकि अपनी खुशी के लिए थोड़ा स्वार्थी होना हमेशा अच्छा है, बजाय सब कुछ दूसरों को देने के और फिर अकेले प्राप्त करने वाले छोर पर खड़े होने के। तो दोस्त, अब हमने चर्चा कर ली है कि तुला राशि जब अलग अलग भावों में जाती है तो क्या होता है। देखें कि आपकी तुला राशि कहाँ है, तुला राशि में कौन से ग्रह हैं, तुला राशि का स्वामी शुक्र कहाँ स्थित है, किस नवांश, दशा या योग में है, कौन से ग्रह तुला राशि को देख रहे हैं, क्या तुला राशि में कोई मजबूत दशा, नवांश या योग है, और इन स्थितियों से ये समझ पाए कि उस भाव में तुला राशि कैसा व्यवहार कर रही है, आपको कैसे परिणाम दे रही है, और तुला राशि और उस भाव की बेहतर समझ के जरिए अपने लिए सबसे ज्यादा फायदा उठा पाए, क्योंकि ये रिश्तों और कनेक्शंस के लिए सबसे मजबूत राशि है। और रिश्तों और इन अहम कनेक्शंस के बिना जिंदगी क्या है। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत सलाह लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क करें। किसी और वक्त, किसी और वीडियो में ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार, शुक्रिया।